आप सब? मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करे होंगे। सो हाय माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। मैं फिर आ गई हूँ एक नई स्टोरी के साथ में, आपको एंटरटेन करने के लिए। सो ये है शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है अनएक्सपेक्टेड मैरिज। एंड इंट्रोडक्शन तो आपने देख ही लिया है, तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हेलो आंटी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा आंटी जंको उठा कि नहीं? हमें आज भी कॉलेज के देर हो सकती है उसकी वजह से। बड़ा मुझे रोज देर कराता है, पता नहीं क्या करता रहता है ये लड़का। गुड मॉर्निंग ते। और एक मिनट मेरी एक्सप्रेस, इतनी भी क्या जल्दी है? जंको बस आता होगा तैयार होके, वो उठ गया है, मैंने उसे उठा दिया है, बस फ्रेश होने गया है, अभी आता होगा। यू नो आंटी, दैट्स व्हाई आई रियली लव यू। अगर आप नहीं हो ना तो मुझे रोज कॉलेज के लिए देर हो जाए। पता नहीं ये लड़का क्या करता रहता है, किसके ख्यालों में खोया रहता है, समझ में ही नहीं आता। ते नाश्ता किया तुमने? और नाश्ता कर लो। नहीं नहीं भैया, मैंने नाश्ता कर लिया है, अभी भी कर आई हूँ बस। अंकल कैसे हैं आप? बहुत बिजी रहते हैं आप, बिल्कुल नहीं मिलते मुझे। नहीं ते, ऐसी बात नहीं है, इतना भी बिजी नहीं रहता हूँ मैं। हाँ बस जब तुम आती हो मैं ऑफिस के लिए निकल चुका होता हूँ। आज लेकिन मैं लेट नाश्ता कर रहा हूँ, आज ऑफिस में थोड़ा लेट मीटिंग है ना, इसलिए। हाँ तुम्हारा गुड लक है ना, आज मैंने ते को देख लिया। आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्यों ते? जी मैं ना, जाओ जाकर उस बनी से कहो, मैं कितनी देर से उसका वेट कर रही हूँ, जाओ जल्दी। ये तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? आ जाएगा, जंकुक फ्रेश होने गया है। हाँ तुम कुछ खाओगी? अच्छा क्या खाओगी बताओ? हाँ ते, और इतनी ज्यादा जल्दी किस बात की हो रही है? कॉलेज जा रही हो ना, अभी तो टाइम है। नहीं नहीं भैया, ये टाइम है सिर्फ देखने के लिए है। जब हम रास्ते में निकलेंगे ना कॉलेज के लिए, तभी मिस्टर बनी की कहीं बाइक खराब हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं वो ख्यालों में खो जाएंगे और हम हमेशा लेट हो जाएंगे क्लासेस के लिए। मैं आज बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाली, इसलिए जल्दी जंको, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। ओ गॉड ते, कितना चिल्लाती हो तुम? हाँ क्या खा कर आई थी सुबह नाश्ते में? और आई थिंक क्या रोज खाती हो तुम नाश्ते में? क्या मैं चिल्ला रही हूँ? सच में? तुम ना अपने दिमाग का इलाज कराओ बनी, समझ गए? हाँ? और किसने कहा मैं चिल्ला रही हूँ? देखिए आंटी, क्या मैं चिल्ला रही हूँ? मैं तो कितनी स्वीट हूँ, है ना? आप कहते हैं ना कि मैं सबसे अच्छी हूँ, और ये कह रहा है कि मैं चिल्लाती हूँ। क्या मैं चिल्लाती हूँ? आप बताइए। जंकुक देखो, मेरी ते को परेशान करना बंद करो, समझ गए? वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी, ठीक है ना ते? हाँ सच में? गॉड प्लीज मुझे इस लड़की से बचाओ। ओह मिस्टर बनी, तुम्हारा ये सपना ना सपना ही रह जाएगा, गॉड भी नहीं पूरा करने वाले। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मेरा मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। भूत बनकर तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी ना, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं कभी भी। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, कभी मेरा साथ मत छोड़ना, ओके? आज दोस्त बन के, कल मेरी वाइफ बन के, शायद। देखा आंटी, फिर गए अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में, पता नहीं किसके ख्यालों में खोए रहते हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, मैं कहीं ख्यालों में नहीं खोया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हें अब कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही है? हाँ मैं तो कब से कह रही हूँ चलो चलो चलो, तुम्हें मुझसे झगड़ा करने में बिजी हो। हाँ? चलो जल्दी, अब देर हो रही है हमें। सच में? मैं बाय अंकल, बाय आंटी, बाय देवेंशी, बाय भैया, बाय मॉम, बाय डैड, लव यू, बाय भैया, बाय भाभी, बाय, संभाल कर जाना, ओके? अच्छा जिमिन ना, मैं भी चलता हूँ ऑफिस, ओके? ओके ओके। वो मुझे ना एक इम्पोर्टेंट फाइल नहीं मिल रही है, तो तुम मुझे रूम में चल के दे दो। चलो ठीक है, चलिए मैं रूम में चलती हूँ आपके साथ। देखा जी, मेरा बेटा ना बिल्कुल मुझ पर गया है। याद है तुम्हें जब हमारी नई शादी हुई थी, मैं भी तुम्हें मॉम डैड से छुपाकर ऑफिस जाने से पहले रूम में ले जाता था, ताकि मैं तुम्हें जाते जाते एक स्वीट सा किस कर सकूं, ताकि मेरा दिन बहुत अच्छा जाए। और ये समझते हैं कि हम कुछ समझते ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, उनकी नई नई शादी हुई है, ये सब तो चलता है। क्या मतलब नई नई शादी हुई है तो चलता है? हाँ, और जिनकी शादी पुरानी हो गई है उनके लिए कुछ नहीं? हाँ पोता पोती खिलाने की उम्र हो गई आपकी, और आपको रोमांस आ रहा है मुझ पर?
क्या हुआ, नाराज हो गए क्या? नहीं, मैं कहाँ नाराज होता हूँ, मैं हो ही नहीं सकता। हाँ, मॉम डैड थी, क्या कहती मैं, बताओ। सॉरी। अच्छा तुम जाओ, ओके, बाय। ऐसे कैसे? जिन, सुनो ना, मुझे भी चाहिए। क्या चाहिए आपको? कितने दिन हो गए तुमने मुझे बाइक किस नहीं दी है, आज मुझे चाहिए, दो। नहीं, ओके जाओ, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। तुम्हारे बेटा बहू कभी भी आते होंगे, हाँ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो फिर मैं खुद ले लूँगा, वाइफ हो तुम मेरी। बाय, टेक केयर। तुम बहुत, ओके बाय, लव यू, टेक केयर। जंकुक जल्दी जल्दी चलो, हाँ देर हो जाएगी हमें बिना क्लास के लिए। क्या करूं, पैरों में मशीन बांध लूं क्या, चल तो रहा हूँ। मैं सोच रही थी ना कि तुम अपने पैरों में ना पहिए बांध लो, बहुत अच्छा रहेगा ना, तुम थोड़ा तेज चल पाओगे। हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो पहिए बांध दो, तुम कहो तो। हेलो ते, हेलो जंकुक, कैसे हो ते? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हेलो बोगम, मैं भी अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। अच्छा ते, क्या तुमने कल के लेक्चर्स के नोट रेडी कर लिए? बताओ ना मुझे, क्या तुमने रेडी कर लिए? हाँ वो तो मैंने बना लिए, कल ही बना लिए थे, बताया तो था मैंने आपको। सच में, तुम बहुत अच्छी हो। क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे सकती हो प्लीज़? तुम्हें तो पता है ना कल का लेक्चर में थोड़ा सा मिस हो गया था। प्लीज़, आपको प्लीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे बैग में से ले लेना, सारे नोट्स ले लेना, ओके। ओ ते, तुम कितनी अच्छी हो, पता है जब तक तुम मेरे साथ हो ना मेरा कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। पता नहीं देखो क्या हो जाता है इस बबल गम के सामने, ये क्यों इतना ज़्यादा ब्लश करती है, मुझे बहुत गुस्सा लगता है। ते, और इस बबल गम के तो ना मुझे सारे दांत तोड़ने का मन करता है, पता नहीं क्यों मेरी ते से बात करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरी ते से बात करी। बाय जंकुक, बाय ते, क्लास में मिलते हैं, ओके बाय। ओके क्लास में मिलेंगे। कितने सुंदर है, कितने क्यूट है, कितने अच्छे है ना। और तुम्हें पता है जंकुक, हाँ मुझे पता है मुझे सब कुछ पता है, इतनी सालों से सुनता आ रहा हूँ, मुझे सब पता है कि तुम्हारे बोगम हैंडसम है, क्यूट है, सुंदर है। अब ना मुझे बहुत अच्छे से पता हो गया, तो प्लीज अब बस करो, ओके। हाँ तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ। अरे गुस्सा हो गई क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, सच में मैं तुम्हारे बबल गम आई मीन बोगम के बारे में कभी कुछ नहीं कहूँगा, सच में कुछ नहीं कहूँगा, पक्का, पक्का प्रॉमिस। वेलकम होम माय प्रिंसेस। हेलो भैया, आप घर पे? ये चमत्कार कैसे हो गया आज? तो तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं देता? मैं तुम्हारा इतना प्यारा भाई, ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम मेरे बारे में, बोलो। बस बस भैया, आप पर ना ये क्यूट वाला ना सूट नहीं करता। मजाक कर रही थी मैं। अच्छा आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए घर पे? ठीक है, फिर जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को बनाइए, मुझे भूख लगी है। जो हुक्म है प्रिंसेस, अब जाइए और जल्दी से फ्रेश होके आइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कुछ खाने को बना कर रखता हूँ, ओके। जाइए फिर हम साथ में खाएंगे, फिर मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, ओके। ओके भैया। तो माय प्रिंसेस, कैसा था आपका आज का कॉलेज का दिन? अच्छा था ना? एंजॉय किया ना आपने आज खूब सारा? हाँ भैया, रोज की तरह आज का दिन भी बहुत अच्छा था, और आपको पता है आज ना जंग को पिटते पिटते बचा मेरे हाथों से, आज ना वो बहुत मार खाता। तो इसमें नया क्या है, तुम दोनों भी ना बिल्कुल पागल हो, एक दूसरे से गुस्सा भी नहीं रह सकते, पर एक दूसरे से झगड़ा भी करना है, बिल्कुल पागल हो। पता नहीं भैया क्यों, जब वो मुझसे गुस्सा होता है ना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा क्यों है मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि तुम दोनों बुद्धू हो, हाँ और कुछ नहीं। अच्छा ती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अब मैं बोलूं? जी भैया कहिए, क्या कहना है आपको?
तो तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ भैया, मुझे पता है। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। सब कुछ मतलब सब कुछ। मुझे पता है भैया, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है? तो एक्चुअली एक गुड न्यूज़ है। कंपनी ने मुझे प्रमोशन दिया है। मेरा प्रमोशन हो गया है। वाह भैया, ये तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। कंग्रेचुलेशन भैया। पर एक प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है भैया? आप मुझे बताइए, मैं सॉल्व कर दूंगी। आपको पता है ना, मैं सबको सॉल्व कर सकती हूँ। पता है मुझे कि तुम्हारे पास सारी मुसीबतों का हल है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो एक्चुअली मेरा प्रमोशन तो हो गया है, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया है। मुझे लंदन की कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्या क्या भैया? लेकिन मैं लंदन नहीं जा सकती आपके साथ। आपको पता है ना कि मेरी पढ़ाई अभी बाकी है। मेरा लास्ट सेमेस्टर बाकी है अभी। मुझे पता था कि तुम मेरे साथ लंदन जाने के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। क्या तुम मेरी बात मानोगी थी? क्या सोचा है भैया आपने मेरे लिए? प्लीज़ तुम गुस्सा मत होना, ओके? मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। हाँ, तो मैं बेफिक्र होकर लंदन जा सकता हूँ अपना काम करने। ऐसे मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी कि पता नहीं तुम कैसी हो कोरिया में अकेले। अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ रहोगे तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी तुम्हारी, और मैं आराम से रह पाऊँगा वहाँ। प्लीज़ ते मान जाओ शादी के लिए, प्लीज़। शादी वो मेरी भैया? लेकिन तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मम्मी पापा की डेथ के बाद तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। हाँ, या तो तुम मेरे साथ लंदन चलो, हाँ, या तुम शादी कर लो। प्लीज़ कोई बात मान लो। भैया आप परेशान मत होइए, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सच सच में थे? ओह, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हाँ भैया, लेकिन मैं वो लेकिन लेकिन क्या? किसी को पसंद करती हो? प्यार करती हो किसी से? बता दो मुझे। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा अच्छा भाई हूँ। पता है मुझे भैया, आप मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। भैया उनका नाम बोगम है और वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते हैं। बोगम, राइट? तुम सच में उसे पसंद करती हो? और वो तुम्हें? हाँ भैया, मैं सच में उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। आपको यकीन नहीं है तो आप जंकुक से पूछ लीजिए। मुझे किसी से पूछने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? कल तुम कॉलेज जाना और उससे कहना कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे, ओके? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। यू नो यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। आई नो आई एम द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, एंड आई लव यू टू। क्या मुझे तेरे को बता देना चाहिए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ? वैसे भी हमारा लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद मैं डैड की कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा तेज से मिलने का। और वो बबल गम जिस तरह से तेज के आगे पीछे रहता है ना, और तेज उसकी तारीफें करती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बबल गम मेरी ते को ना लिए जाए। जंकुक, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। बाद में मिलते हैं, ओके? लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? मुझे बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? एक्चुअली मैं बोगम से मिलने जा रही हूँ। क्यों क्यों जा रही हो? अच्छा ठीक है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं तुम्हें पहले बताती हूँ। कल भैया ने मुझसे पूछा शादी के लिए कि अगर मुझे कोई पसंद है तो मैंने बता दूँ। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं बोगम से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। क्या शादी? प्यार? तुम सच में बोगम से प्यार करती हो? हाँ हाँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं। और भैया ने आज बोगम को घर पे बुलाया हमारी शादी की बात करने के लिए। मैं बस बोगम को वही बताने जा रही थी कि वो घर पर आए और हमारी शादी की बात करे भैया से। तुम मेरा वेट मत करना, ओके? हो सकता है मैं बोगम के साथ ही आज घर चली जाऊँ। हम शाम में मिलते हैं, बाय। क्या तुम सच में बोगम से प्यार करती हो मुझसे? नहीं, कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना? मैं तो तुमसे शादी करने के सपने देख रहा था और यकीन नहीं होता मुझे।
जंकुक क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ क्या हुआ है? चुप जाओ कि क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रहे हो? भाभी भाभी वो ती मुझसे प्यार नहीं करती। वो मुझसे प्यार नहीं करती। मुझसे प्यार करती है, मुझसे शादी कर रही है। मुझसे प्यार नहीं करती। अरे तुम चुप हो जाओ। हाँ प्लीज तुम रोना बंद करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें रोते हुए देखकर। प्लीज तुम पहले चुप हो जाओ, फिर हम बात करते हैं। प्लीज चुप हो जाओ। ये तूने तुम्हें बताया कि वो बोगम से प्यार करती है? हाँ हाँ, क्योंकि वो भी भैया ने ते की शादी तय कर दी है बोगम के साथ में। शादी? वो भी ते की? ऐसे अचानक क्यों? और वो भी भैया ने शादी तय कर हमें बताया भी नहीं? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता भाभी। बस तेने मुझे इतना बताया कि भैया बोगम से मिलना चाहते हैं ते, और बोगम की शादी के बारे में बात करने के लिए। और मुझे कुछ भी नहीं पता। एक्चुअली जंकुक मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई थी। अभी होबी भैया का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने बताया कि ते जब से कॉलेज से आई है उसने खुद को रूम में लॉक कर रखा है। वो नहीं कुछ खा रही है, नहीं कुछ बोल रही है। समझ नहीं आ रहा उन्हें वो क्या करे। इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया है ते से बात करने के लिए। क्या क्या हुआ क्या है? तुम जाओगे क्या ते के पास अभी? हाँ क्या? ऐसा क्या हो गया? तेने खुद को रूम में लॉक कर लिया है? मुझे अभी ते के पास जाना है भाभी। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब मॉम डैड को बता दीजिएगा मैं ते के घर गया हूँ। मैं चलता हूँ। कहाँ हो तुम? भैया क्या हुआ ते को? कहाँ है ते? भाभी ने बताया मुझे कि आपने कॉल किए थे। जंग को पता नहीं ते को क्या हो गया है। जब से कॉलेज से आई है खुद को रूम में लॉक कर रखा है। मुझसे बात भी नहीं कर रही है। प्लीज तुम कुछ करो। भैया प्लीज आप मत रोइए। मैं बात करता हूँ तेरे से। मैं भी बात करता हूँ उससे। जंगू प्लीज प्लीज उसे संभाल लेना। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ते, ते दरवाजा खोलो। मैं हूँ जंकुक। जंकुक तुम हो? ते हुआ क्या है बताओ मुझे। कि क्यों रो रही हो तुम इतना? पहले तुम रोना बंद करो। आओ मेरे पास आओ। रोना बंद करो। बताओ किसने हर्ट किया है तुम्हें? तुम मुझे बताओ। मैं जान से मार दूंगा उसे जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है। बताओ मुझे क्या हुआ है? जंकुक वो कॉलेज में बोगम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ते कहो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? बताओ क्या हुआ? आपको भैया ने घर पे बुलाया है। क्यों? किस लिए? हमें कोई ज़रूरी काम है क्या? हाँ वो हमारी शादी की बात करने के लिए। शादी? हमारी? ते तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा? हाँ मुझसे शादी नहीं करेंगे? मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ प्यार? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ और इतने सालों सोचे आप मुझसे बातें करते हैं वो थे, लेकिन मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम मेरी सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो। मैंने कभी भी तुम्हें अपना प्यार नहीं समझा। और वैसे भी आज मैं तुम्हें इनवाइट करने आया था। आज मेरी एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट? आपकी एंगेजमेंट है आज? हाँ। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। हाँ प्लीज़ अपना ध्यान रखना ओके। और प्लीज़ रो मत। हाँ बाय। मतलब तुम उस बोगम की वजह से रो रही हो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ते को हर्ट करने की? मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं जंकुक तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम किसी से भी लड़ाई नहीं लड़ोगे मेरे लिए। लेकिन ते उसने तुम्हें रुलाया है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसकी हिम्मत कैसे मेरे ते को रुलाने की? लेकिन जंकुक ये आंसू उन्होंने मुझे नहीं, मैंने खुद दिए खुद को। उन्होंने सच में कभी मुझसे नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करते। मैंने खुद ही सोच लिया। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ ना मैं। तुम्हें पता है होगी भैया कितना परेशान है तुम्हारी वजह से। चलो कमरे के बाहर चलो। चलो भूल जाओ बोगम को। जंकुक तुम जाओ। मुझे कुछ देर अकेले रहना है। लेकिन ते जंकुक प्लीज।
जिनको क्या हुआ है तेरे को, उसने कुछ बताया तुम्हें? बताओ मुझे। भैया वो तेने कहा कि प्लीज़ जंकु मुझे बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया वो बोगम ने शादी करने से मना कर दिया है तेरे से। आज उसकी इंगेजमेंट है किसी और लड़के के साथ में। क्या? लेकिन तेने तो कहा था कि वो उससे प्यार करती है। हाँ लेकिन बोगम तेरे से प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। हाँ लेकिन अब मेरी बहन का क्या होगा? भैया फिक्र मत कीजिए, ते थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैंने उसे समझा दिया है। उसने मुझे जाने के लिए कहा है पर मेरा मन तो नहीं हो रहा है। अगर आप कहें तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ ते के पास में, प्लीज़ भैया? नहीं जंकु तुम जाओ, मैं ते को संभाल लूँगा, तुम जाओ। ओके, तुम्हारे मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे तुम्हारा, तुम जाओ। अच्छा जंकु, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ, तुम मेरी बहन के लिए क्या कर सकते हो? हाँ भैया, मैं ते की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर उसने कहा तो उसकी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। थैंक यू, तुम अब जाओ। भैया ते का ध्यान रखिएगा, चलता हूँ। बाय बाय जंकुक। गुड मॉर्निंग ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, अच्छी हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ते फिर क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं भैया, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आपका जो दिल कहता है वो कीजिए। मैंने तुम्हारे लिए बोगम से भी अच्छा लड़का ढूंढा है। मैं तैयार हूँ भैया, अब शादी की तैयारियाँ कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जानना नहीं चाहती कि वो लड़का कौन है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है? आपने मेरे लिए जिसे भी चुना हो ना, वो सबसे अच्छा होगा दुनिया में। उसका नाम जंकुक है। हाँ जंकुक, जंकुक मेरी शादी? आपने जंकुक से पूछा? हाँ मुझे भरोसा है वो मना नहीं करेगा तुमसे शादी करने के लिए। तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ भैया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। जी हो भैया। ती कैसी है भैया? हाँ कैसी है वो? जंकुक वो बिल्कुल ठीक है। जी हो, जंकुक ने बताया हमें ती के साथ जो हुआ। तुम फिक्र मत करो, ती जल्दी ठीक हो जाएगी। सब कुछ ठीक करने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। मतलब अंकल आंटी, क्या आप मेरी ती को अपनी बेटी बनाएंगे? जंकुक, क्या तुम मेरी ती से शादी करोगे? बोलो, करोगे शादी मेरी ती से? शादी ती से? लेकिन भैया ती। जंकुक तुम ती की चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगा। तुम बताओ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सही कहा जिन ने, मुझे तो ते बहुत पसंद है। हम बहुत खुश हैं कि ते हमारे घर की बहू बनेगी। जंकुक, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ठीक है, हम कल ही तुम्हारी और ते की शादी करते हैं। ब्राइडल कहाँ है? ब्राइडल को लेके आइए। जी फादर, मैं बस अभी लेके आता हूँ अपनी बहन को। क्या मैं सपना देख रहा था? जो सपना रोज मैं सोते हुए देखता था, आज मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ। शायद क्योंकि वो कभी पूरा नहीं हो सकता,
मेरी शादी तो हो रही है तेरे से, पर ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू जिमिना। तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरा सपना पूरे होने वाला है। मेरी तुमसे शादी है, पर इस तरह से होगी मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं खुश हूँ। जंगकुक, ध्यान रखना मेरी ते का। बहुत प्यार से पाला है मैंने उसे, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। ते कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ, कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात मानी उसके लिए। इतना बड़ा काम किया मैंने और सिर्फ थैंक यू? नहीं, मुझे जमा नहीं। और प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, तो मेरा थैंक यू इतना सिंपल नहीं हो सकता। तुम नहीं सुधर सकते। ठीक है, आज तुम जो भी कहोगे ना मैं वो सब करूँगी। ओके? तो आप दोनों तैयार हैं? हम मैरिज स्टार्ट करते हैं। मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप मिस ते को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ देखो अपनी एज अ वाइफ। मिस्ते, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? मिस्ते, हाँ हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ओके, सो अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाएं। Congratulations to both of you, Mr. Jungkook. Now you kiss Miss Tae and complete your marriage and accept her as your wife. क्या? किस? पर मैं भी तैयार नहीं हूँ। क्या जंकुक समझ पाएगा? सत्य बहुत ज्यादा परेशान है। जंकुक, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मिस्टर जंगकुक, शादी कंप्लीट करने के लिए लिप्स पर किस करना बहुत जरूरी है। फादर, ये सिर्फ एक रस्म है। रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं, और मैंने दिल से तेको अपनी पत्नी मान लिया है, और मैं उसका साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी दम तक दूंगा। कभी नहीं छोड़ूंगा, उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। थैंक यू जी होप, थैंक यू सो मच हमारी बात मानने के लिए। थैंक यू तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए यूंगी। तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन को इतना अच्छा पति मिला है। इस थैंक यू का हकदार मैं नहीं, मेरी जिमिना है। अगर वो मुझे नहीं बताती ना कि मेरा भाई जंकुक तेज से इतना प्यार करता है, तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता। जब उसने मुझे बताया, मैंने तभी तुम्हें कॉल किया, और तुमने मेरी बात मान ली, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। यूंगी, आज तुमने साबित कर दिया कि हम सच्चे दोस्त हैं। हम भले एक दूसरे को टाइम ना दे पाए, लेकिन हम एक दूसरे की खुशियों के बारे में सोचते हैं। अगर तुमने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया होता कि जंकुक मेरी ते से इतना प्यार करता है, तो शायद मैं इतना अच्छा लड़का अपनी ते के लिए कभी नहीं ढूंढ पाता। जंकुक दुनिया में सबसे अच्छा है मेरी ते के लिए। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी ते को एक मम्मी पापा, एक भैया भाभी मिलने वाले हैं। वो उस घर में बहुत खुश रहेगी। मुझे पूरा यकीन है तुम लोग उसे बहुत प्यार दोगे। थैंक यू मेरी ते को अपनाने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। और मिस ते, आप बहुत लकी हैं। मिस्टर जियोन आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, भगवान आपको सारी खुशियां दे। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे जंकुक की शादी हो गई, वो भी ते के साथ में। ते हमारी बहू बन गई है। ते, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक बेटी मिल गई।
कंग्रेचुलेशन मेरे शेर, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। हम बहुत खुश हैं। हमें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, पर हमें यकीन नहीं था कि हमें तेरी बेटी के रूप में मिल जाएगी। कंग्रेचुलेशन ते, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरी देव रानी बन गई हो। ओ माय गॉड, हम एक साथ एक घर में रहेंगे। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हम साथ में रहेंगे। भैया आप रो क्यों रहे हैं? आप जैसा चाहते थे मैंने वैसे ही किया है। आप खुश नहीं है क्या? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक अच्छे घर जा रही हो। मुझे यकीन है तुम बहुत खुश रहोगी। जंकु बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। क्यों जंकु, रखोगे ना मेरी ते का ध्यान? भैया प्लीज आप रोना बंद कीजिए। मैं ते का बहुत ध्यान रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम उसके दोस्त हो, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। इस समय उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। प्लीज उसे संभाल लेना, उसका ध्यान रखना। भैया आज आप लास्ट टाइम अपनी बहन को रोते हुए देख लीजिए। इसके बाद मैं मेरी ते की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। आंटी मुझे आज ही लंदन जाना पड़ेगा। प्लीज मेरी ते को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हमने छोटे पर ही हमारी माँ को खो दिया था। ते ने कभी मॉम का प्यार नहीं देखा। प्लीज उसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जो तुम अब बिल्कुल फिक्र मत करो कि अब मेरी बेटी है, उसे मम्मी पापा भैया भाभी सबका प्यार मिलेगा। ते जंकुक बहुत अच्छा है, उसे समझने की कोशिश करना। ओके बाय, खुश रहना अपने घर में। आप अपना ध्यान रखिएगा, मुझसे प्रॉमिस कीजिए। आप बिल्कुल मत रोइएगा, मैं अच्छे से रहूंगी यहाँ। हाँ बाय, आई लव यू, आई लव यू टू माय प्रिंसेस। तुम ठीक हो ना? अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हें कमरा कैसा लगा? जिमिन, ते पहली बार थोड़ी ना आई है जंकू के कमरे में। क्यों थे? उसने ये कमरा पहले से देखा है। ओके, तो तुम ऐसे सिली से क्वेश्चन उससे मत पूछो। मॉम आप भी ना, ते बहुत बार आई है इस घर में भी, लेकिन आज रिश्ता कुछ और है। बस मैंने इसीलिए पूछा। आंटी वो मैं, हाँ ते आंटी मत कहो प्लीज। हाँ मॉम बोलो ना। मैं कब से तुम्हारे मुंह से मॉम सुनना चाहती थी, और आज वो दिन आ ही गया। मैं बहुत खुश हूँ। मॉम, मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों, किस बात से? हाँ क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? नहीं, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि मैं संभाल पाऊंगी सब कुछ या नहीं, क्योंकि जंकुक अब तक मेरा दोस्त था और अब मेरा रिश्ता बदल गया है। ये फैमिली जिसे मैं बहुत सालों से जानती हूँ, इससे मेरा रिश्ता बदल गया है। ते हमारे रिश्ते बदले हैं, प्यार नहीं। हाँ ते, मम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे रिश्ते बदल गए लेकिन हमारा प्यार नहीं। हाँ वैसे माना अब मैं तुम्हारी जेठानी बन गई हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम पर ना ज्यादा हुक्म नहीं चलूंगी, बस थोड़ा बहुत। ओके थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा तो चलता है ना। आखिरकार तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो अब थोड़ा तो वक्त चलता है ना मेरा तुम पर। जिमिना तुम भी ना, तुम नहीं बदल सकती। ते जिमिना नहीं, भाभी बोलो ना मुझे। मुझे जब भाभी बोलता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यार से बोलता है भाभी। लेकिन जिमिना मैं कैसे? ते ठीक है, तो ये तुम्हारी जेठानी का ऑर्डर है तुम्हारे लिए, कि तुम मुझे भाभी कहकर बुलाओगी। मानोगे ना मेरा ये ऑर्डर? ठीक है, मैं आपके सारे ऑर्डर मानूंगी। भाभी थैंक यू, तुम्हारे मुंह से भी उतना ही प्यार लग रहा है जितना कि जंकुक के मुंह से लगता है। जिमिन अब ते को आराम करने दो, हम चलते हैं। ते हम चलते हैं। ओके मॉम, भाभी थोड़ी देर और बैठिए ना मेरे पास प्लीज। नहीं थे, बहुत लेट हो गया, बहुत रात हो गई है। जंकुक बहुत थक गया है, उसे भी आराम करनी है। ओके, और तुम भी बहुत थक गई हो, तो तुम भी आराम करो। बातें हम कल सुबह करेंगे। अब तो पूरी जिंदगी तुम हमारे साथ ही हो।
जंकुक बहुत अच्छा है, वो तुम्हें समझेगा। मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जंकुक को भेजती हूँ। ओके। लेकिन जिमिना, मेरा मतलब है भाभी, मैं कैसे संभालूंगी उसे? वैसे ही जैसे इतने सालों से संभालती आ रही हो। लेकिन तब बात कुछ और थी। वो मेरा दोस्त था, आज वो मेरा हस्बैंड है। मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे संभालूंगी। तुम फिक्र मत करो, जंकुक तुम्हें तुमसे ज़्यादा समझता है। मुझे यकीन है वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझेगा। ओके ओके, ठीक है, मैं चलती हूँ। वरना मॉम सोचेंगे कि मैं कहाँ रह गई। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। हाँ, भाभी से तो बोल दिया है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों लग रहा है पता नहीं। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा कमरा है, फिर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि मैं तेरे को कैसे फेस करूंगा? मैंने क्या कुछ गलत किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उससे शादी की है। हाँ, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ? गॉड प्लीज हेल्प मी। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? वो, मैं, ये बहुत हैवी है, पहले चेंज कर लो। वो, मुझे लगा कि, क्या लगा तुम्हें? हाँ, तुम्हें पता है ना, मुझे हैवी क्लोथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और स्पेशली जब तुम पहनती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं रेगुलर वेयर में बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। जा जाकर चेंज कर लो। ओके, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। आप भी चेंज कर लीजिए। आप, एक मिनट, तुमने मुझे आपका क्यों? वो, मुझे लगा अब हमारी शादी हो गई है तो। शादी हो गई? शादी हो गई से क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी मिस्ते, हाँ, कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी दोस्त थी हो और हमेशा रहोगी। ओके। लेकिन वो, लेकिन क्या? मेरा नाम लो, मेरे पास नाम है जंकुक, जो हमेशा बोलती हो बनी, जंकुक, कुकी, कुछ भी बोलो। क्या आप लगा रखा है तुमने? जंकुक, तुम खुश तो हो ना? देखो, मुझे पता है मुझे बात पूछनी चाहिए या नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया ने ज़बरदस्ती तुमसे ये सब कराया हो? हाँ, बताओ मुझे। ओ क्या पूछ लिया तुमने? तुम्हें पता है जो भैया ने बहुत मारा है मुझे, बहुत 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 मारा है। ये कहलाने के लिए कि मैं तुमसे शादी कर लूँ? मैंने तुमसे शादी कौन करता? मैं तो कभी नहीं करता। हर समय लड़ती रहती हो मुझसे, मैंने ये मत करो, मैंने वो मत करो, तुम देर से सो के उठते हो। सच में जंकुक, भैया ने जबरदस्ती किया तुम्हारे साथ? मुझे भैया से बात करनी होगी। हाँ, तुम तो सीरियस हो गई। मैं मजाक कर रहा था, भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, तुमसे शादी मैंने मेरी मर्जी से की है। हाँ, ये जानते हुए भी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम्हें शायद वो जगह कभी नहीं दे पाऊंगी। मेरी जगह ऑलरेडी बनी हुई है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम मेरी दोस्त हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और तुम अब बेकार की बातें सोचना बंद करो, और बहुत लेट हो गए, सो जाओ। ओके। थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच, मुझे समझने के लिए भी और मेरा साथ देने के लिए भी। तुम इससे आप अपना रोल खुद भूल गई। दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। ओके, अच्छा ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। ओके ओके जंकुक। लेकिन क्या जंकुक, कुछ कहना है तुम्हें? अब पता नहीं मुझे तुमसे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन जंकुक, अभी अभी तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, फिर तुम इतना क्यों हिचकिचा रहे हो मुझसे कुछ भी कहने में? बोलो, क्या कहना है तुम्हें? घर पर किसी को मत बताना, ओके, कि हम एक रूम में हैं, लेकिन तुम बेड पर और मैं सोफे पर सोऊंगा। ओके, प्लीज़ किसी को
पता मत चलने देना। तुम फिक्र मत करो, ये हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों के बीच ही रहेगी। तुम सो जाओ, बहुत लेट हो गया। ओके, गुड नाइट ते, गुड नाइट जंकुक। ते क्या कर रही हो तुम? मैं बना लूंगी। हाँ, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ, तुम्हें कॉलेज जाना है। ओके, जाओ जाके तैयार हो जाओ। नहीं मॉम, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं बनाती हूँ ना सबके लिए नाश्ता, प्लीज़ बनाने दीजिए प्लीज़। अब तुम इतने प्यार से कहोगी तो मैं मना भी नहीं कर सकती। ठीक है जिमिन, तुम जूस वगैरह रेडी कर लो और तेरे को नाश्ता बनाने दो। ओके ओके मॉम, आप बाहर बैठिए, हम नाश्ता रेडी करते हैं। ये तुम ठीक हो ना? अब मेरे कहने का मतलब है कि वो भाभी, आपका देवर बहुत अच्छा है। मेरा देवर तो अच्छा है ही, लेकिन तुम्हारा दोस्त उससे भी ज़्यादा अच्छा है। सही कहा ना मैंने? सही कहा आपने। तो ते और जिमिन बात कर रहे हैं, साथ में नाश्ता भी रेडी कर रहे हैं कि तभी अचानक से योंगी आ जाते हैं और वो ते को नहीं देखते हैं और बोलते हैं, बेबी तुम इतनी जल्दी क्यों जल्दी आई मुझे? गुड मॉर्निंग ते। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग ते। वो मैं पानी लेने आया था, चलता हूँ। ये भैया को क्या हुआ? ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे? लगता है रात की डोज कम पड़ गई। रात की डोज कम पड़ गई मतलब भैया की तबीयत ठीक नहीं थी क्या? तो ये तुम समझ जाओगी, पर अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। ओके ओके, नाश्ता रेडी हो गया, हम टेबल पर लगाते हैं। ठीक है चलो। नाश्ते की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ते। चलो, बेटी होने का कुछ तो फायदा हो गया मुझे। अब मुझे अच्छा नाश्ता खाने को मिलेगा। क्यों जिन, सही कहा ना मैंने? डैड, क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया, मेरी दो बेटियां हैं और दोनों बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। एक की तो स्मेल से मेरा पेट भर गया। क्यों थे? अजमीन, तुम बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। थैंक यू पापा। हाँ, और मैं तो इस घर में बस ऐसे ही हूँ। ठीक है ना? नहीं नहीं जिन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मेरे बच्चों को लगेगा कि आप मुझसे डरते हैं। हाँ मैं मजाक कर रही थी। और वैसे भी बेटियाँ किसकी हैं, खाना तो अच्छा बनाएंगी। थैंक यू अंकल इतनी तारीफ करने के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं मॉम जैसा खाना बना सकूँ, क्योंकि मॉम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। जिनको मॉम और मुझे अंकल, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों सब? सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी नहीं, पापा सुनना है मुझे, पापा बोलो। ओके सॉरी पापा। और मेरा क्या? मेरे बारे में तो बताओ। क्या क्या भैया? अरे सॉरी, मैं तो भूल गया था ना, मेरा तो फिक्स है ना, पहले भी भैया और अब भी भैया। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। डोंट वरी भैया, आपका फिक्स है, पहले भी भैया और अब भी भैया। मॉम, जंकू कभी तक नहीं आया? आपने उसे उठाया नहीं आज अभी? अरे मैं भूल ही गई, जंकू कभी भी सो रहा होगा। ठीक है, मैं उसे जल्दी से जगा देती हूँ वरना उसे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। ओह गॉड, अगर मॉम जंकू को जगाने गई तो ना पता चल जाएगा कि जंकू सोफे पर सो रहा है, और जंकू ने मना किया है कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अब मैं क्या करूँ? मॉम, मैं क्या कह रही थी, आप क्यों जाएंगे जगाने? अब ते आ गई है, जंकू की वाइफ आ गई है, तो उसे अब का काम करने दीजिए ना, ते जगा देगी जंकू को। ते तुम जाओ, जंकू को जगा के लाओ नाश्ते के लिए। ओके जाओ। हाँ जी मिन, सही कहा तुमने। ते तुम जाओ, जंकू को उठा दो। उसे को जल्दी से फ्रेश होके आ जाए नाश्ता करने। जाओ। थैंक यू सो मच माय स्वीट भाभी, यू वेलकम माय देवरानी। जल्दी से जाओ जाओ। जंकू, जंकुक उठ जाओ, सुबह हो गई है, सब तुम्हारा नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। जंकुक, मॉम बस 1 मिनट और वैसे भी इतनी अभी आती होगी मुझे कॉलेज के लिए बुलाने। मैं भी उठता हूँ, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट।
ये कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए, एकदम सच में खरगोश का बच्चा लग रहा है, एकदम बनी लग रहा है। सच में बहुत क्यूट लग रहा है। और मॉम, मैं तुम्हारी मॉम थोड़ी ना हूँ, मैं तो तुम्हारी मॉम। क्या ते आ गई? वो बहुत जल्दी आ जाती है, मुझे सोने नहीं देती, मुझे और सोना है अभी। तुम, सॉरी मैं भूल गया था, मैं भी फ्रेश होके आता हूँ कि वरना हमें देर जाएगी कॉलेज के लिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, मम्मी तुम्हारा वेट कर रही है नाश्ते की टेबल पे। ओके, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं चलती हूँ। रोज का सपना सच हो गया, एक दिन ते मुझे जगाने आएगी, मैं जब सो रहा हूँगा। अब ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग भाभी। भैया और पापा चले गए? हाँ, वो दोनों ऑफिस चले गए। तुम भी नाश्ता कर लो, वरना तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। ओके, जल्दी से बैठो, जल्दी से मेरे साथ नाश्ता कर लो और फिर रेडी हो जाओगी, वरना हमें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। जंकुक, मैं सोच रही थी कि मैं कॉलेज अगर नहीं जाऊँ तो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है ना हमारे एग्जाम्स कितने पास में, तुम क्लासेस मिस नहीं कर सकती। जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके, लेकिन जंकुक मुझे मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा भाभी के साथ करना है। प्लीज़, मेरा भी मन नहीं है कॉलेज जाने का बिल्कुल भी। लेकिन ते, जंकुक, अगर ते का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की कॉलेज की छुट्टियां हो जाएंगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। कि वैसे भी ते बहुत टैलेंटेड है, और तुम तो जा रहे हो ना कॉलेज, उसे नोट्स दे देना। ओके ओके मॉम, जैसा आप कहें। लेकिन आज का नाश्ता बहुत टेस्टी बना है। सब कुछ मेरा फेवरेट है। थैंक यू मॉम, थैंक यू भाभी। भाभी हो तो आप जैसी। हो गया तुम्हारा, हो गया तुम्हारा भाभी से फ्लर्ट? पहले जान तो लो कि नाश्ता किसने बनाया है। नाश्ता तुम्हारी भाभी ने नहीं, तुम्हारी वाइफ ने बनाया। ओके। हाँ जंकुक, मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर तुम्हें तारीफ करनी है ना तो टेक ही करो। बोलो, बीवी हो तो ऐसी। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, बोल देता हूँ। टी, यू आर द बेस्ट 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 फ्रेंड इन द वर्ल्ड। तुम हो जो मेरा इतना ध्यान रखती हो। थैंक यू, बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया तुमने। यू मोस्ट वेलकम। मुझे खुशी है तुम्हें अच्छा लगा। ओके मॉम, मेरा नाश्ता भी हो गया है, मैं चलता हूँ कॉलेज। बाय ते, बाय भाभी, बाय मम्मा, लव यू मम्मा, बाय, लव यू टू। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे इस स्टोरी के सेकेंड एंड लास्ट पार्ट में, और देखेंगे कि टेको के लाइफ में क्या होता है। ये अनएक्सपेक्टेड मैरिज क्या लव मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगी। देखने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का, आई मीन लास्ट पार्ट का। तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।